हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम चर्चा करेंगे उप विषय मानचित्र कार्य की, यानी आज हम भारत के मानचित्र में निम्नलिखित जगहों को भरने का प्रयास करेंगे और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कि आज हम जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए करना क्या है कि दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों के द्वारा दिखाइए, यानी आपको ये देखना है कि ये पहचान करनी है कि ये जो स्थान है वो भारत में कहाँ कहाँ है। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं और बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें जिन चीज़ों को करना है उनमें कौन कौन सी चीज़ है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। वो हैं केरल, चंडीगढ़, कर्क रेखा, मानक यामियोत्तर रेखा, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट, K2, अनाईमुदी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। इनमें से बहुत सारी जगहों के नाम आपने अभी इससे पहले जो हमने वर्कशीट्स करी उनमें सुने जरूर होंगे, बहुत सारी जगहों के नाम। तो चलिए आज इनकी पहचान भारत के राजनीतिक मानचित्र में भी करते हैं। तो देखो यहाँ सबसे ऊपर भारत के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में ये है K2। इसका नाम क्या है? K2। ये पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत के जो महान हिमालय वाला भाग है उसी का ही एक भाग है K2। यहाँ पर आपको इस तरह से डॉट लगा के लिखना है। फिर इसके बाद हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर के पास ये है चंडीगढ़। क्या है ये? चंडीगढ़। मैं आपको लिख के भी समझा रहा हूँ, चंडीगढ़। इसके बाद जब हम राजस्थान में आते हैं और राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन लगा के बनाना है क्योंकि एक पॉइंट में हम नहीं दिखा सकते ना। मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ। अरावली लिख दिया मैंने, अरावली पर्वतमाला। इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाना है। फिर इसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो झारखंड का हिस्सा है और उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, ये है छोटा नागपुर का पठार। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जैसे मैंने सर्कल बना के किया बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अब ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये भारत के लगभग मध्य भारत से होकर निकल रही है। ये है कर्क रेखा और ये कई राज्यों से गुजरती है। मैं इसको साफ साफ लिखता हूं। मैं देखिए यहाँ पर कर्क रेखा। ठीक है, ये जो आप लाल लाइन देख रहे हैं ना ये कर्क रेखा, और ये जो लंबवत एक लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये जो लाइन है ये है भारत की मानक यामियोत्तर रेखा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बना रखा है। ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं ये मानक यामियोत्तर रेखा है जिस पर पूरे भारत का समय निर्धारित होता है, और ये जो पूरे भारत से ये अर्धचंद्राकार रेखा जा रही है ये है कर्क रेखा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस हिस्से में यहाँ पर है ये मालवा का पठार। क्या है ये? मालवा का पठार, मालवा पठार। आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें मैप को भरना है। फिर इसके बाद ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना ये यहां से लेकर यहां तक गोवा तक, ये कहलाता है कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। और फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे यहां ये है दक्षिण भारत का राज्य केरल, और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यहां पर ये है अनाईमुदी। इसका नाम क्या है? अनाईमुदी। अनाईमुदी जो हमने लिखना है। ठीक है, इसको इस तरीके से हमें लिखना है अनाईमुदी।
अब जब हम तमिलनाडु की तरफ आते हैं, ये जो तट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट, इस तरीके से करना है। और इसके बाद जो रह गया पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट बेटा एक जगह तो है नहीं, तो इसलिए आप इस तरीके से लाइन लगा के इसको आप कहेंगे पूर्वी घाट। क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। इस तरह से हमें अपने मैप को भरना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत